जब वहां एक्सीडेंट हुआ तब डिपार्टमेंट आया वहां बनाने, लेकिन जब यहाँ भी कहीं हादसा होगा उसके बाद तो डिपार्टमेंट आएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। एफिडेविट उनको लिख के दे दिया कि हम कंप्लेंट करते हैं डिपार्टमेंट के खिलाफ। अच्छा, तो ये हमारा मसला है। मतलब आप लोगों को एफिडेविट देना है अभी अपनी। एडिशनल डीसी साहब को हमने एफिडेविट लिख के दे दिया है। 5-6 बंदे हम गए थे पंचायत फक्सू 20 से, लेकिन हमने एफिडेविट लिख के दिया एडिशनल डीसी साहब को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई, आज तो लगभग 1 महीना हो गया इस एफिडेविट को। जी, मेरा नाम सफदर है, मैं यहाँ का एक्स पंच हूँ। तो क्या वजह रही आज आप तमाम लोग सड़क पे खड़े हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे बुलाने पे यहाँ आए। देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग 7 या 8 साल इस रोड को बने हुए हालांकि इस पे ब्लैक टॉप भी हुआ है, लेकिन ना के बराबर है। कई बार हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने भी यही दिलासा दिया कि भाई करवा लेंगे, लेकिन अभी तक रोड को क्लियर नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की ज़मीनों को कैसे गिराया गया। उस वक़्त बोला गया कि भाई 6 मीटर रोड हमें चाहिए, 6 मीटर रोड चाहिए, तो लोगों को भी हम लोगों ने चुप कराया कि भाई दे दो ज़मीन। उस वक़्त हमने ज़मीन लोगों से दिलाई, अभी तक उनको कंपनसेशन भी नहीं मिला है, तब भी लोग चुप हैं। लेकिन 6 मीटर कटिंग करने के बाद जब स्लाइड आई तो वो वैसी की वैसी ही है, थोड़ा सा थ्रू करके बस गाड़ी चल रही है तो बस। लेकिन 3 ही मीटर रोड है, 3, कई जगहों पे 3 भी नहीं है। मलबा यहाँ से हटाया उस साइड रख दिया, बस वैसे ही है। हालांकि इनके पास डैम्पिंग पॉइंट्स होते हैं, इनको मलबा लिफ्ट करके डैम्पिंग पॉइंट पे छोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कई बार हम डीसी साहब के पास भी गए, तो डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार मौका कीजिए, हमारी रोड को नज़रसानी कीजिए, लेकिन किसी को कोई टास से मास नहीं है। अब नए होनहार डीसी साहब आए थे, हरविंदर सिंह जी, बड़ी उम्मीदें लगाई थी उनसे कि वो हमारी रोड को देखेंगे। हम उनके पास भी गए फरियाद लेके कि हमारी रोड को कोई नहीं देख रहा है, तो आप मेहरबानी कीजिए, आप इसको देख लीजिए, लेकिन उनको भी कोई टास से मास नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ठेकेदार इसको एक्शन को लेके डीसी साहब तक खर्चा पहुंचाते हैं, ये मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जो गरीब आवाम है इनको कोई देखते नहीं। हमारा टैक्स जाता है, हमारा पैसा है, हमारी रोड है, कोई टास से मस नहीं है। डिपार्टमेंट को भी कोई टास से मस नहीं। कई बार मैंने एक्शन साहब को बोला, एडब्ल्यू साहब को, हालांकि परसों इसी जगह से मैंने फ़ोन किया एडब्ल्यू साहब को, मैंने कहा यहाँ ये बार बार गिर रहा है, इसको एक ही बार आप इसको वॉलिंग कर दीजिए, एक ही बार, चाहे क्रेट लगाए या कंक्रीट, जैसे भी आपको आपकी इंजीनियरिंग बताती है, इसको रोक दीजिए आप। लेकिन नहीं, उनने नहीं किया। उसके जैसे जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होगी वहाँ पर वॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने प्रोटेस्ट, ये शुरुआत है, हमने थोड़ी छोटी सी शुरुआत की है, छोटा सा प्रोटेस्ट किया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे नज़रसानी नहीं करेगी तो हम ऐसे ही लोग लेके, आज तो थोड़े से लोग हैं ना, हम पूरे बच्चे, बूढ़े, मर्द, जन सारे उतर के रोड पे हाईवे बंद कर देंगे। जब हम हाईवे बंद करेंगे तो उसका जिम्मेवार भी डिपार्टमेंट होगा। कल को हमें ये ना बोलें कि आप लोगों ने ये गलत किया। तो या कल को देखिए कई जगहों पे जैसे पार ठाठरी टू चेड़ा रोड है, जब वहां एक्सीडेंट हुआ तब डिपार्टमेंट आया वहां बनाने, लेकिन जब यहाँ भी कहीं हादसा होगा उसके बाद तो डिपार्टमेंट आएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं है हमें। लिहाजा हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई हादसा हुआ उसका भी जिम्मेवार डिपार्टमेंट रहे, और अगर ये किसी का मकान गिरे उसका जिम्मेवार भी डिपार्टमेंट होगा। और कल को जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, हाईवे ब्लॉक करेंगे, तब उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जिम्मेवार रहना होगा। शुक्रिया जी, आप बता दीजिए। जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें साथ दिया। तो हम कई बार हम डीसी साहब, नाम बता असगर अहमद जी, एक्स पंच में भी हूँ पंचायत फक्सू 20 से। ठीक। तो कई बार हम एसडीएम साहब के पास गए, बल्कि डीसी साहब के पास भी गए, तो हमें यही दिलासा दिया गया कि बस कल होगा, परसों होगा, या एडब्ल्यू साहब हमारे हैं ठाठरी में। तो कई बार हम गए, लेकिन काम नहीं होता। आपने खुद ही देखा कि मलबा ऐसे के ऐसे, कोई नाली नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही मलबा पड़ा है। तो हम अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करते हैं, फिर भी गुजारिश करते हैं, मीडिया के ज़रिए गुजारिश करते हैं कि हमारा हल किया जाए। कि परसों हम डीसी साहब के पास गए तो हमने उनको रिटर्न में
हमने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी रोड के बारे में, उन्होंने एडिशनल डीसी साहब को लिखा। हम एडिशनल डीसी साहब के पास गए तो उन्होंने बोला आप एफिडेविट पे लिख के दे दो। क्या एफिडेविट पर लिख के दे? हमें नहीं पता आप झूठ बोलते हो या सच बोलते हो। अच्छा। हमने उनको एफिडेविट लिख के दे दिया। ये एफिडेविट मेरे पास मौजूद है। हमने एफिडेविट उनको लिख के दे दिया कि हम कंप्लेंट करते हैं डिपार्टमेंट के खिलाफ। अच्छा। तो ये हमारा मसला है। मतलब आप लोगों को एफिडेविट देना है अभी अपनी? एडिशनल डीसी साहब को हमने एफिडेविट लिख के दे दिया है। 5-6 बंदे हम गए थे पंचायत फक्सू 20 से, लेकिन हमने एफिडेविट लिख के दिया एडिशनल डीसी साहब को, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई, आज तो लगभग 1 महीना हो गया इस एफिडेविट को। लेकिन इतनी तेज है हमारी इंतजामिया है? बिल्कुल बिल्कुल इतनी तेज है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। एफिडेविट लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अब मीडिया के जरिए, आपके चैनल के जरिए हमारा मसले का हल हो। हमारे रोड बिल्कुल खस्ता हाल है, इसका कुछ मसला हल होगा। कल को अगर कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा तो हमारे बच्चे चले जाएंगे, हमारे कोई भी हमारे गांव के, तो फिर इंतजाम तो करते हैं लेकिन फिर फायदा नहीं होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से, आपके चैनल से चाहते हैं इंतजामिया को कि हमारे रोड को ठीक किया जाए। शुक्रिया।